मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। ठीक है, डाइकॉट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ का क्या मतलब है कि द्विबीजपत्री तना जो होता है उसमें द्वितीयक वृद्धि किस प्रकार से होती है। ठीक है, द्विबीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो, जब पादप की प्राइमरी मेरिस्टेम, देखो जब पादप की प्राथमिक वृद्धि होती है, प्राथमिक जब वृद्धि होती है तो उस टाइम पर क्या होता है, केवल पादप की लंबाई में वृद्धि होती है। मीन्स पादप प्लांट के जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट है वो बनता है। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, उसके कारण वर्टिकल ग्रोथ होगी और प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन जब प्लांट की प्राथमिक वृद्धि हो गई कंप्लीट, उसके बाद में कुछ पादप ऐसे देखते हो जैसे वुडी डाइकॉट्स जो होते हैं उनका तना मोटा होता है। ठीक है, तना मोटा क्यों होता है, क्योंकि इसमें सेकेंडरी ग्रोथ हुई है और वो सेकेंडरी ग्रोथ किस कारण से होती है वो सब के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो प्लांट्स में जब डायामीटर इंक्रीज होता है, ठीक है, पादप का जब व्यास बढ़ता है उस टाइम पर, वहाँ पर वो कब बढ़ता है, सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर। ठीक है, पादप में व्यास का बढ़ना ये कब होता है, जब वहाँ पर द्वितीयक वृद्धि होती है। द्वितीयक वृद्धि कब होगी, जब वहाँ पर पार्श्वीय विभज्योतक होगा। ठीक है, प्लांट्स का डायामीटर इंक्रीज इन सेकेंडरी ग्रोथ, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है। ठीक है, लेटरल मेरिस्टेम जो है उसके कारण क्या क्या बनेगा, एक तो वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, ठीक है, और दूसरा बनता है कॉर्क कैम्बियम। इन दोनों का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम जो बनेगी वो क्या करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, और उसके अलावा जो कॉर्क कैम्बियम होती है वो भी हमारी सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेम से प्राइमरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा था, वर्टिकल ग्रोथ हो रही थी, लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो लेटरल मेरिस्टेम के कारण होती है, और उसके कारण जो स्टेम होता है उसका डायामीटर इंक्रीज होता है, उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है। ठीक है, तो देखो ये जो डाइकॉट स्टेम है इनके वेस्कुलर बंडल किस टाइप के होते हैं। देखो डाइकॉट स्टेम में वेस्कुलर बंडल जो होंगे वो ओपन होंगे, कोलेटरल होंगे, और उसके अलावा एक रिंग में अरेंज्ड होते हैं। रिंग में अरेंज होने का क्या मतलब है, देखो यहाँ पर ये वेस्कुलर बंडल है, अंदर की तरफ जाइलम, बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम, बाहर फ्लोएम, यहाँ जाइलम फ्लोएम, और ये इस तरह से जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, बीच वाला रीजन है ये पिथ रीजन है, पिथ रीजन से इस तरह से मेडुलरी रेज और पिथ रेज प्रेजेंट होती है। तो देखो ये जो जाइलम है, जाइलम फ्लोएम है, वेस्कुलर बंडल है, ये कंप्लीट इस वेस्कुलर बंडल में क्या होगा, ये वेस्कुलर बंडल है, इसमें कैम्बियम प्रेजेंट है, कैम्बियम प्रेजेंट है, इट मीन्स ये किस तरह का होगा, ओपन होगा। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम दोनों एक ही साथ एक ही पूल में प्रेजेंट है, तो इस तरह की अरेंजमेंट जो होती है वो केवल किस में होगी, डाइकॉट में होगी। ठीक है, और ये एक रिंग में अरेंज होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में देखो ये जो जाइलम और फ्लोएम हमारे होते हैं, इनमें देखो जाइलम और फ्लोएम जब इनमें द्वितीयक वृद्धि होगी तो उसमें क्या होगा, कैम्बियम जो होगी उसमें देखो कैम्बियम से अंदर की तरफ कैम्बियम में वृद्धि होती रहेगी, कैम्बियम से अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा, और कैम्बियम से बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, उसके अलावा बाद में क्या होता है कि जब ये पिथ या पिथ रेज वाली जो सेल्स है यहाँ वाली, ये सेल्स भी क्या होती है, मेरिस्टेमेटिक होती जाती है। मेरिस्टेमेटिक होने के कारण यहाँ पर कंटिन्यूअसली डिवीजन होता रहेगा। कंटिन्यूअसली डिवीजन होने के कारण ये जो सेल्स है, दो वेस्कुलर बंडल के बीच की सेल्स, यहाँ पर कंटिन्यूअस डिवीजन होगा, जिसके कारण ये क्या करती है, एक कैम्बियम का फॉर्मेशन कर देती है, और इस वाली कैम्बियम को हम इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, एक वेस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम के बीच वाली जो कैम्बियम होती है इसको हम फेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं, और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बनती है, इस तरह से कैम्बियम पूरी बनती है ये, तो इन दोनों वेस्कुलर बंडल के बीच वाली जो कैम्बियम होगी उसको हम इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम कहते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो आगे क्या होता है कि जो कैम्बियम होगी वो फेसाइकुलर कैम्बियम जाइलम और फ्लोएम के बीच में बनेगी। ठीक है, बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल्स सेल्स बिकम मेरिस्टेमेटिक, लेकिन क्या होता है कि दो वेस्कुलर बंडल के बीच में, दो वेस्कुलर बंडल है उनके बीच वाली सेल्स, यहाँ वाली सेल्स जो है वो क्या करती है, मेरिस्टेमेटिक बन जाती है, और वो एक इंटरफेसाइकुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। ठीक है,
तो ये जो कैम्बियम होगी, अब यहाँ पर कैम्बियम बन गई, ठीक है, कैम्बियम बन गई मीन्स यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कैम्बियम होगी ये क्या करेगी, देखो कैम्बियम सेल इस तरह से होती है, ये कैम्बियम सेल है, कैम्बियम सेल है, इसमें डिवीजन होगा, 2 सेल बनेंगी। तो इसमें जो एक सेल होगी वो जाइलम का भी फॉर्मेशन करेगी, फ्लोएम का भी फॉर्मेशन करेगी, और जो दूसरी वाली डॉटर सेल होती है वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक रहती है, ठीक है। एक कैम्बियम सेल थी, उससे जाइलम फ्लोएम का फॉर्मेशन हो गया, और दूसरी वाली जो है वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक रहती है, ठीक है। तो देखो कैम्बियम में 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है, 1 डॉटर सेल से जाइलम फ्लोएम बनेगा, और सेकेंड वाली जो होती है उससे मेरिस्टेमेटिक रहती है हमेशा। अब देखो जो कैम्बियम है उससे अंदर की तरफ क्या बनेगा, जाइलम, और बाहर की तरफ फ्लोएम बनेगा। आगे देखो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू फॉर्मेशन। सेकेंडरी वेस्कुलर, प्राइमरी ग्रोथ हो गई प्लांट की, प्लांट ने लंबाई में पूरी वृद्धि कर ली, उसके बाद जो डाइकोट है जिनमें की सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो सेकेंडरी ग्रोथ में कब स्टार्ट होगी, जब उसमें सेकेंडरी वेस्कुलर बंडल वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। जब सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन होगा तो कौन कौन से टिश्यू बनेंगे, सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बन गए तो वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। आगे देखो कैम्बियम की जो एक्टिविटी है वो कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होती है, और सेकेंडरी ग्रोथ जो होगी उसके कारण क्या बनेगा, एक तो सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनेगा और दूसरा वाला कॉर्क और पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ होगी, कैम्बियम की एक्टिविटी के कारण सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ में सबसे पहले क्या बनेगा, सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू बनेगा, और उसके बाद में क्या बनेगा, कॉर्क और पेरिडर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कि ये जो सेकेंडरी जाइलम है इसमें क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम कहाँ बना, कैम्बियम के इनसाइड, फॉर्म इनसाइड कैम्बियम, कैम्बियम से इनसाइड में सेकेंडरी जाइलम बनता है। इस सेकेंडरी जाइलम में 2 सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वन इज एक्साइल सिस्टम एंड सेकेंड इज रेडियल सिस्टम। तो एक्साइल सिस्टम जो होता है, जब हम उस वाले प्लांट के जो डाइकोट स्टेम है उसको हम कट करते हैं, कैसे लॉन्गिट्यूडनल कट करते हैं, तो एक्सियल सिस्टम हमें दिखाई देता है, और जब हम उसे हॉरिजॉन्टल कट करते हैं तो हमें रेडियल सिस्टम दिखाई देता है, ठीक है। एक्सियल सिस्टम है, रेडियल सिस्टम है, दोनों किसके हैं, सेकेंडरी जाइलम के। सेकेंडरी जाइलम में क्या क्या प्रेजेंट होता है, ट्रैकीड्स, वेसल्स, फाइबर और पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है। चारों टाइप की सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिनमें से ट्रैकीड्स, वेसल और फाइबर जो होती है वो डेड होती है, और जो पैरेन्काइमा होगा वो लिविंग होता है, ठीक है। उसके बाद में अरेंजमेंट ऑफ वेसल्स इन सेकेंडरी जाइलम। सेकेंडरी जाइलम के अंदर जो वेसल्स की अरेंजमेंट होती है वो किस तरह से होगी, 3 तरह से होती है, ठीक है। वन इज डिफ्यूज्ड पोरस वुड, सेकेंड इज रिंग पोरस वुड एंड थर्ड इज नॉन पोरस वुड, ठीक है। सेकेंडरी जाइलम में वेसल्स जो होंगी, देखो डिफरेंट, अगर इसमें वेसल डिफ्यूज पोरस वुड, इसमें क्या दिखता है कि जो वेसल्स है, वेसल्स ऑफ सेम डायमीटर, अगर जितनी भी वेसल्स है, जाइलम में जो वेसल्स होंगी, वेसल्स का डायमीटर अगर सबका सेम है, वेसल्स ऑफ सेम डायमीटर है, तो वहाँ पर जो वुड होगी या वुड का फॉर्मेशन होगा वो डिफ्यूज्ड पोरस वुड होगी, ठीक है, इक्वली। और उसके बाद देखो इक्वली अरेंज इन ग्रोथ रिंग, और ये जो सेम डायमीटर वाली वेसल्स है, ये जो ग्रोथ रिंग होती है उसमें इक्वली अरेंज होती है, और किसमें प्रेजेंट होगी, पॉपुलस अल्बा और यूकेलिप्टस में प्रेजेंट होती है। उसके बाद रिंग पोरस वुड, ये जो रिंग पोरस वुड होती है, ये देखो वेसल्स ऑफ 2 डिफरेंट डायमीटर, इसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट डायमीटर्स की वेसल्स प्रेजेंट होंगी। देखो जब स्प्रिंग सीजन होता है, स्प्रिंग सीजन जब होगा तो कैम्बियम जो होगी उसकी एक्टिविटी मोर होगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी कैम्बियम, जिसके कारण जो वेसल्स बनेंगी जाइलम में वो उनका डायमीटर जो होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है। स्प्रिंग सीजन में जो कैम्बियम की एक्टिविटी मोर देन होती है, ज़्यादा होती है, इस कारण डायमीटर जो होगा वो भी मैक्सिमम होगा वेसल्स का। और जो ऑटम सीजन होता है, ऑटम सीजन में भी क्या होगा कि जो कैम्बियम की एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी, जिसके कारण वेसल्स का डायमीटर भी कम होगा, ठीक है। तो इस तरह की जो वुड होती है जिसमें कि 2 अलग अलग तरह
तरह की डायमीटर वाली वेसल्स प्रेजेंट है उसको हम रिंग पोरस वुड कहते हैं। ठीक है, ये जो रिंग पोरस वुड है ये किस में, रोबिनिया शूडोक एकेशिया में प्रेजेंट होती है। उसके बाद थर्ड है नॉन पोरस वुड। नॉन पोरस जो वुड है उसमें जाइलम वेसल्स एब्सेंट होती है, कंप्लीटली एब्सेंट होती है। ठीक है, इसको हम सॉफ्ट वुड के भी नाम से जानते हैं, एग्जाम्पल पाइनस और ड्राइनिस में प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद ये जो प्लांट है, प्लांट की एज, प्लांट का एनवायरनमेंट कि वो किस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है और उसके अलावा उसका टेम्परेचर कि उसे जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे चाहिए उससे अगर ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, तो वो सब फैक्टर जो होते हैं वो प्लांट की वेसल्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम।